सो हेलो गाइस, आज मैं आपको बताने वाली हूँ द एंटीपायरेटिक ड्रग्स और एनाल्जेसिक ड्रग्स। क्यों इन्हें एंटीपायरेटिक ड्रग्स बोलते हैं और एनाल्जेसिक ड्रग्स बोलते हैं, सबसे पहले हम वो समझते हैं। तो एंटीपायरेटिक ड्रग्स क्यों बोलते हैं? बिकॉज एन एजेंट दैट रिड्यूस द फीवर इज़ कॉल्ड द एंटीपायरेटिक। पायरेक्सिया किसको बोलते हैं? फीवर को बोलते हैं। तो जो एजेंट जो ड्रग फीवर को रिड्यूस करेंगे उनको क्या बोला जाएगा? एंटीपायरेटिक और एंटीबायोटिक बोला जाएगा। फिर आ जाते हैं एनाल्जेसिक क्यों बोलते हैं? एन एजेंट स्पेसिफाइंग द पेन इज़ कॉल्ड द एनाल्जेसिक्स। एनाल्जेसिया बोलते हैं पेन को। और जो पेन को डिक्रीज़ करते हैं या पेन को हमारी बॉडी में रिड्यूस करते हैं उनको क्या बोला जाता है? एनाल्जेसिक ड्रग्स बोला जाता है। अब इनकी मैकेनिज्म देखते हैं कि सबसे पहले हम मैकेनिज्म देखेंगे एंटीपायरेटिक ड्रग्स की। एंटीपायरेटिक्स की मैकेनिज्म दो प्रकार से होती है। फ़ीवर हमारी बॉडी में कैसे कैसे इंड्यूस होता है, पहले तो वो जानते हैं। तो दो प्रकार से फ़ीवर इंड्यूस होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन मीडिएटेड मैकेनिज्म की वजह से और नॉन प्रोस्टाग्लैंडिन मीडिएटेड मैकेनिज्म की वजह से। इन दोनों की वजह से क्या होता है? हमारी बॉडी में फ़ीवर इंड्यूस होता है। अब कैसे कैसे होता है वो आगे समझते हैं। सबसे पहले फीवर बिकॉज ऑफ रिलीज ऑफ एंडोजेनस पायरस इंटरल्यूकिन्स विच इज़ रिलीजिंग फ्रॉम द ल्यूकोसाइड विच इज़ डायरेक्टली एक्ट ऑन द थर्मोरेगुलेटरी सेंटर्स इन द हाइपोथैलेमस विच इंक्रीजेज बॉडी टेम्परेचर। हमारी बॉडी में फीवर इसलिए आता है कि एक हमारे इंटरल्यूकिन्स प्रेजेंट होते हैं सेल्स में जो कि हैं पायरोगी इंटरल्यूकिन्स। वो रिलीज़ हो जाते हैं ल्यूकोसाइड से। अगर हमारी बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन और कोई भी टिश्यू इंजरी होती है तो उसकी वजह से ये जो इंटरल्यूकिन्स है वो रिलीज़ कर देते हैं, ल्यूकोसाइड्स रिलीज़ कर देते हैं। और वो जो एक्ट करते हैं वो कहाँ पे एक्ट आके करते हैं? थर्मो रेगुलेटरी सेंटर में, जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है? हमारे हाइपोथैलेमस में, विच इंक्रीजेज द बॉडी टेम्परेचर। और वो क्या करता है? हाइपोथैलेमस अपना सिग्नल भेजता है जिससे कि क्या होता है? बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है। क्या हो जाता है? इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है। फिर इसका मैकेनिज्म कुछ ऐसे है। प्रोडक्शन ऑफ फीवर मेडिएटेड थ्रू द प्रोस्टाग्लैंडिन कैन बी, ऐसे ऐसे होगा। इन्फेक्शन इंड्यूस होगा, टिश्यू इंजरी होगी, उसके बाद लीड्स टू द जनरेशन ऑफ पायरोजेंस इंक्लूडिंग इन द ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर्स एंड TNF अल्फा इंटरल्यूकिन्स होते हैं, इंटरफेरेंस होते हैं, ये इंड्यूस हो जाते हैं विच इंक्लूड द सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन इन द हाइपोथैलेमस, जो कि प्रोस्टाग्लैंडिन कर देते हैं। देन नेक्स्ट उसमें थर्मोस्टेटिक मैकेनिज्म डिस्टर्ब हो जाती है जिससे कि जो सेट पॉइंट होता है वो बढ़ जाता है हमारी बॉडी का, तो जिससे कि फ़ीवर हो जाता है। और फीवर होने से क्या होता है? बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। तो एंटीपायरेटिक एसिड्स बोलते हैं इनको, एक्ट एज अ लेवल ऑफ पायरोजन पर वर्क करते हैं, ब्लॉक देयर एक्शन, उनके एक्शन को ब्लॉक कर देते हैं जिससे कि वो हाइपोथैलेमस पे जाके एक्शन ना दिखा पाए और जिससे हमारी बॉडी का टेम्परेचर रेज ना हो पाए। इनका यही फंक्शन है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि ड्रग्स कौन से हैं।